अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग जोन से हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़ेदार सी लाइफ जोन सी है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की टन टन नोटिफिकेशन जोन सी है वो मौसूल हो सके। तो जी, आज का टॉपिक तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि हमारी जो वीडियो है वो किस चीज़ के बारे में है, कि हमें पार्लर जोन सा है वो कम से कम जाना चाहिए या फिर बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए पार्लर जाने से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देती चलूँ कि मेरा मकसद किसी भी पार्लर वाले इंसान को, पार्लर का जो ऑन करते हैं पार्लर्स को या सैलून्स को, ठीक है, उनको हर्ट करना नहीं है, उनका बिज़नेस ख़राब करना नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ अपने व्यूअर्स को इन सब चीज़ों की आगाही देना, जिनकी आगाही, जिनकी नॉलेज जोन सी है होना उनको बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज होती है कि हमने क्या चीज़ें खानी हैं, कहाँ से खानी है, किस तरह की हाइजीन जोन सी है वो मेंटेन हो, तो वहाँ से हम जाकर जो इंसान है अपना खाना खा सकते हैं। इसी तरह पार्लर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, जिनको आज तक हमने कभी सोचने की कोशिश भी नहीं की। इन बातों को हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया, इवन कि हम इन सोच को अपने जहन में लाते भी नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे ये तमाम तर चीज़ें जो उनसे वो डिस्कस करना चाहती हूँ। तो काइंडली रिलैक्स होकर ये वीडियो जो सा है कम्प्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, आप लोगों को बिल्कुल फ्री हैंड है। आप कमेंट बॉक्स में जो सा है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या ख़्याल है मेरे इस ख़्याल के बारे में। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पॉलर्स कितनी किस्मों के होते हैं। तो पॉलर्स हैं जी दो किस्मों के, एक बहुत महंगे और एक ज़रा कम दर्जे के महंगे। तो जो एक्सपेंसिव पॉलर्स हैं और जो उनके क्लाइंट्स हैं, तो काइंडली आप तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके, बल्कि स्किप ही कर दें, तो आप कुछ और जाकर जो सा है वो वॉच कर सकते हैं चैनल पर से। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के बारे में है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पार्लर्स में जाते हैं, जो कि हमारी मुल्क की आवाम तकरीबन 80% आवाम जौन सी है वो यही पार्लर्स अफोर्ड करती है। ठीक है, सब लोग बहुत एलीट क्लास नहीं है। मेरे आप जैसे तमाम लोग जौन से हैं वो कोई एक फेशियल करवाने के लिए 8-10 हज़ार स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तमाम तर लोग, ज़्यादातर जो आवाम है पाकिस्तान की, वो 2000, 1500, 1000, 1200 इतने तक रहते हुए फेशियल्स वगैरह जो उनसे हैं वो अफोर्ड कर सकती है। और ज़्यादातर पार्लर्स जो उनसे हैं वो इसी तरह के हैं। तो इन पार्लर्स के ऊपर रहते हुए हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन पार्लर्स में जाने का नुकसान क्या है। नुकसान बहुत सारे हैं जिनको मैं सब चीज़ों को तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकूँगी, डेफिनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन वन बाय वन कुछ मोटे मोटे नुकसान जो उनसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शायद इन चीज़ों के बारे में आपने कभी ना सोचा हो, या अगर सोचा भी हो तो सोच के इन चीज़ों को इग्नोर किया हो। तो काइंडली इन चीज़ों को, अगर अब आपको ये चीज़ें पहली दफ़ा पता चल रही हैं तो इनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी लाइफ में, आपकी आने वाली ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो हम जी बात करते हैं कि पार्लर जाने से किस किस किस्म की डिजीज़ेज़ आपको लगती हैं। मेन फोकस हमारा डिजीज़ेज़ पर होना चाहिए कि हम जब बहुत ही खूबसूरत सजने संवरने के लिए पार्लर जाते हैं तो वहाँ से घर वापसी पर हम क्या क्या नुकसानदेह चीज़ें जो सी हैं वो अपने साथ ला सकते हैं, और वो है स्किन डिजीज़ेज़। ठीक है, अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो शामिल हाल हैं, वो मैं आपको बताती चलूँ। हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन खुदा ना खास्ता हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, हेपेटाइटिस सी जो सा है वो कोई कैरी कर सकता है, HIV कोई कैरी कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉट्स हैं और छोटे इस तरह के दाने हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम पिगमेंटेशन जो सी है वो आप कैरी कर लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये सिर्फ पार्लर से ही कैरी होती हैं, इसके अलावा इनका कोई जो सा है वो लगने का ज़रिया नहीं है, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कह रही। लेकिन जो लोग थोड़े नॉर्मल क्लास के पार्लर्स पे जाते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट जैसे मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि ज़्यादातर आवाम अफोर्ड ही यही कर सकती है। डेफिनेटली कोई भी अपनी पॉकेट से, अपने बजट से ज़्यादा जाकर जो सा है वो नहीं कहीं पे भी स्पेंड कर सकता। तो ये पार्लर्स की ज़िम्मेदारी है
कि जब भी कोई आपके पास आता है जो आपको पे कर रहा है, आप उसको अच्छी हाइजीनिक चीज़ जौन सी है वो प्रोवाइड करें। लेकिन पार्लर्स नहीं करते, ज़्यादातर पार्लर्स नहीं करते, और इसके नुकसान जौन से हैं वो फिर बाद में क्लाइंट्स को भुगतने पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी डिजीज़ जौन सी हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब ये लगती किस तरह से हैं, किस तरह से ट्रांसमिट होती है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो जी जो चीज़ें मैं आपको अब गिनवाने जा रही हूँ कि इसके ट्रांसमिशन का जौन सा है वो क्या क्या ज़रिया है, इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, ताकि अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम पार्लर जाएं भी, वैसे तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि इन सब चीज़ों का हल क्या है, लेकिन अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम पार्लर जाएं तो ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए कि क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे जाके नोटिस करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो रोज़ाना जब आप पार्लर का विज़िट कर रहे हैं, या वीकली या मंथली जिस तरह लोग जाते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे डिज़ीज़ ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। वो सबसे पहली बात, वैक्स। वैक्स करवाना हमारा मामूल है। हम कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं, हम अपने हेयर्स की ट्रीटमेंट स्किप कर सकते हैं, हम और बहुत सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, लेकिन वैक्स हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब वैक्स से किस तरह की डिजीज़ जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। फंगल इन्फेक्शंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं स्किन पे आपके इनग्रोन हेयर्स का मसला हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और इसके अलावा संगीन किस्म के मसाइल, जिसमें हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, HIV इवन के ट्रांसफ़र होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अब वो कैसे, अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो जी ये होगा ऐसे कि जब हम वैक्स करवाने जाते हैं, तो जिस हीटर में वैक्स डली हुई होती है, ठीक है, पार्लर्स वाले क्या करते हैं, उन्हीं हीटर्स के अंदर जो ऑलरेडी वैक्स मौजूद होती है वो ही वैक्स निकाल निकाल कर सब क्लाइंट्स के ऊपर वो यूज़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी फ़िक्स की हुई है, वो क्वांटिटी आप पर ख़त्म करेंगे और किसी और क्लाइंट के ऊपर नई वैक्स जो सी है वो यूज़ करेंगे, नहीं। अगर उन्होंने पूरा जार अपने हीटर में उल्टा दिया है तो वो डेफिनेटली पूरा जार तो आपके ऊपर नहीं ख़त्म होगा ना, तो वो उसी के अंदर से वैक्स जो सी है जितने भी क्लाइंट्स आएंगे वो यूज़ करते जाएंगे। और फिर दूसरी बात वैक्स करते हुए ये आती है, जो स्पैचुला वो यूज़ करते हैं, अगर लेट सपोज मेरे ऊपर एक स्पैचुला जो सा है वो वैक्स करते हुए यूज़ किया गया, तो यहाँ पर मुझे वैक्स लगाई, वही स्पैचुला दोबारा उस वैक्स के अंदर एंटर हुआ, वहाँ से वैक्स उठाई, फिर दोबारा वैक्स लगाई, और यही प्रोसीजर जो सा है वो एंड तक चलता रहेगा, ठीक है। अब मुझसे पहले कौन कौन क्लाइंट्स जो से हैं वैक्स करवा कर गए हैं मैं नहीं जानती, उनके ऊपर भी वही स्पैचुला जो सा है वो यूज़ हुआ है, तो ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट यहाँ से हो गई। अब जी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो वैक्स करते हैं या करवाते हैं, तो क्योंकि उनके हेयर्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो जब वो अपनी वैक्स उतरवाते हैं तो जब बाल बाहर निकलते हैं तो उनको ब्लीडिंग वहाँ से होती है, ठीक है। अब जब ब्लीडिंग होती है तो बाज़ दफ़ा वो स्पैचुला भी जो ब्लीडेड एरिया होता है उस पे लगता है और वैक्स के अंदर जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है काम, कि जब ब्लीडिंग होती है तो पार्लर वाले लोग क्या करते हैं कि उनके पास एक पाउडर होता है और एक कॉटन होती है, ठीक है। वो आपको वहाँ पर जौन सा है वो पाउडर आपके ब्लीडेड एरिया पे लगा देते हैं, और दोबारा वो कॉटन जौन सी है वो उसी पाउडर में डिप करेंगे, फिर दोबारा लगाएंगे, फिर डिप करेंगे। इस तरह से होता क्या है कि वो जो ब्लड है जो आपके जिस्म से निकला है, खुदा ना खास्ता अगर आपको या आपसे पहले क्लाइंट को कोई बीमारी हो, तो वो ब्लड किसी दूसरे आने वाले क्लाइंट के ऊपर लगेगा। और वो कैसे लगेगा कि वो पाउडर वो यूज़ कर सकते हैं, वो दोबारा जो कॉटन का बॉल है या कोई भी स्पंज है जो उस पाउडर के अंदर लगा रहे हैं, वो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो पाउडर फेंक देते हैं, वो स्पंज भी फेंक देते हैं, तो जो पॉट उनके पास होता है जिसके अंदर उन्होंने पाउडर डाला होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको धोएं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सैनिटाइज़ करें, ठीक है। तो ये सबसे मेजर वजूहात हैं जो वैक्स से आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इनग्रोन हेयर्स का मसला आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि बाज़ दफ़ा वैक्स अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, या बाज़ दफ़ा कोई अनट्रेंड स्टाफ जो सा है वो वहाँ पर काम कर रहा होता है जो आपकी वैक्स अच्छी तरह से नहीं करता, जिसकी वजह से आपके बाल जो से हैं वो अच्छी तरह से नहीं खिंचते और फॉलिकल्स वहाँ पर ही मौजूद रहते हैं। और उससे क्या होता है कि आपके आधे जो बाल टूटते हैं तो इनग्रोन हेयर्स का मसला जो सा है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये रह गई वैक्स की बात, ठीक है। इसी तरह आती है थ्रेडिंग।
थ्रेड जब यूज़ होता है तो वो थ्रेड बाज़ दफ़ा नीचे ज़मीन पर गिरता है, वही थ्रेड जौन सा है उठाकर बार बार इस्तेमाल कर लिया जाता है। उससे क्या होता है कि आपको समटाइम्स यहाँ पे कुछ लोगों के आपने ब्लैक एरियाज़ देखे होंगे, यहाँ पर स्पेशली ये जो आपका अपर लिप्स का एरिया होता है, कुछ लोगों का ये बहुत ज़्यादा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इसकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ी वजह जौन सी है ख़राब थ्रेडिंग का होना भी है, गंदा थ्रेड लगना भी है। इसी तरह आपके स्किन के ऊपर समटाइम वॉट्स आ जाते हैं फेशियल की वजह से। फेशियल में कुछ ऐसी गंदे हाथ यूज़ हो जाते हैं। अब आपको जो फेशियल कर रहा है आपको नहीं पता इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके हाथ प्रॉपरली धुले हुए या नहीं धुले हुए, प्रॉपरली सैनिटाइज है या नहीं सैनिटाइज है, यू नेवर नो, आप इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। फिर फेशियल के अंदर जो स्पंज यूज़ होते हैं, जब जो आपके मुंह पे फेशियल की प्रोडक्ट यूज़ होती है उसको हटाने के लिए जो फेशियल स्पंजेस यूज़ होते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली नए से नए स्पंजेस आपके ऊपर नहीं लगाते। जो स्पंज आज मेरे ऊपर यूज़ हुआ है, थोड़ी देर बाद कोई और क्लाइंट आएगा तो वो उसी को गीले पानी से धोकर या साबुन से धोकर जो सा है वो रख देते हैं। और बास दफ़ा तो ये भी इतना भी गवारा नहीं होता, सिर्फ उसी को नचोड़ नचाड़ के से पानी से खुश करके जो सा है तो वो स्पंज जो सा है वो डिफरेंट क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर दिया जाता है। अब आप देखें कि आपकी स्किन के ऊपर या किसी और क्लाइंट के स्किन के ऊपर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई दानों की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्नी वगैरह, वॉट्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल सक रही होती है, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें जौन सी हैं वो किसी और इंसान पे ट्रांसमिट बहुत ही ईजीली हो जाती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते ये चीज़ें, कि हम इतना खूबसूरत जो दिखने जा रहे हैं, फेशियल्स करवाने जा रहे हैं, ठीक है, घर वापसी पे हम क्या क्या चीज़ें अपने साथ जोन सी हैं अपनी स्किन के ऊपर कैरी करके लाते हैं, हमें बाज़ दफ़ा इन चीज़ों का अंदाज़ा तक नहीं होता। फिर बात करते हैं जी मेकअप की, जो हम बहुत ही हज़ारों रुपया खर्च करके जाते हैं, करने जाते हैं, ब्राइड बनने जाते हैं, पार्टी मेकअप्स कराने जाते हैं, कभी भी घर में रहते हुए तो हम अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। हमें बहुत ज़्यादा वो होता है कि यार हमारी लिपस्टिक को कोई हाथ ना लगाए, या बहुत सारे लोगों को ये चिढ़ होती है कि जो हम लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, जो हम लिप बाम यूज़ कर रहे हैं, या जो हम मेकअप ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ हम ही यूज़ करें। हम अपनी चीज़ें जो सी हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें ताकि जो सा वायरस ट्रांसमिट ना हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हम पार्लर जाते हुए क्यों नहीं सोचते? हम जब पार्लर जाते हैं मेकअप करवाने के लिए तो वही लिपस्टिक जो तमाम कोई 100 क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ हुई होती है, ठीक है, वही आपके लिप्स पर यूज़ हो रही होती है। और जब हमारा अपनी ज़ुबान समटाइम हमारे लिप्स पे लग जाती है या जब हम खा रहे होते हैं तो वो डेफ़िनेटली आपके अंदर जाती है। इसी तरह आपकी आँखों के अंदर जो बिल्कुल जो आपके ये वाला एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर जो काजल या वाइट पेंसिल या किसी भी किस्म का लाइनर जो यूज़ होता है, अब आँखों के अंदर कितनी किस्म की डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, वो किसी दूसरे को लग जाएंगी। ये तमाम तर चीज़ें वो लोग धोते नहीं हैं, ना ही प्रॉपर सैनिटाइज़ करते हैं, ये चीज़ तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पार्लर के पास ना तो इतना बजट होता है, ना ही इतना टाइम होता है कि वो आपको हर एक चीज़ सैनिटाइज़ करके दें, प्रॉपर उसको जो सा है डिसइंफेक्ट करके दें। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो सी इन बीमारियों को जो सा है वो लगने का बाइस बनती हैं। टॉवल्स, जो वहाँ पे टॉवल्स यूज़ हो रहे हैं वो डेफिनेटली गंदे हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम मैनी पेडी करवाने जाते हैं तो हमारे नेल्स में जो गंद होता है वो उन टूल्स के ऊपर ट्रांसमिट होता है जो मैनी पेडी करने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमारे क्यूटिकल्स जब खिंचते हैं इनके अंदर से समटाइम्स अगर किसी को ठीक क्यूटिकल्स रिमूव करने नहीं आते तो कभी कभार ब्लीडिंग यहाँ से भी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हम अपने पैरों की हील्स, एड़ियों के नीचे जो स्क्रबिंग करवाते हैं, ठीक है, और फिर हम अपने पाँव जोन से हैं वो बड़े ही मज़ेदार से गरम गरम पानी के अंदर डिप करके रखते हैं जिसमें हमें बहुत सुकून आ रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो जो जहाँ पर हम अपने पाँव डिप कर रहे हैं वो जगह कितनी साफ़ सुथरी है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट जौन सा है वो कितना आपका जौन सा है वो आपको उन्होंने हाइजीन उसके अंदर मेंटेन की हुई है या नहीं की हुई है।
ठीक है? तो ये तमाम तर चीज़ें जो-सी हैं वो बहुत मैटर करती हैं। काइंडली अभी वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस नहीं कर सक रही हूँ क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझिए। अभी तो मैंने बालों के पोषण को नहीं छेड़ा। बालों की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं जो-सी आप एक दूसरे से जो-सी ट्रांसमिट करवा सकते हैं। टूल्स का प्रॉपर सैनिटाइज़ ना होना, गंदे टॉवल्स को यूज़ करना, गंदे पुराने स्पंज को यूज़ करना, ये तमाम तर चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों की तरफ कभी-कभी इंसान को ले जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनका हल क्या है? तो हल इनका ये है कि आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। जी हाँ, मैं आपकी, आपकी और आपकी, आप सबकी बात कर रही हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है? आप लोग इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आजकल माशाल्लाह यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को घर पे रहते हुए अपने आप को ग्रूम करना सीख सकते हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को घर पे रहते हुए सीखिए क्योंकि बहुत इन्वेस्ट करते हैं आप लोग पार्लर्स पे, लेकिन यकीन करें रिज़ल्ट्स नहीं अच्छे आते। हम यहाँ पे 10,000 12,000 लगाकर जब घर आते हैं तो घर वाले पूछते हैं क्या करवाया है तुमने? तो उनको मतलब देख के पता ही नहीं चलता कि मुँह पे कुछ करवाया है या बालों में कुछ करवाया है। आप लोग इतना ज़्यादा जौन-सा है वो डिफ़रेंस फ़ील नहीं करते बाज़ दफ़ा। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि अपने पैसों को अपने घर पे इन्वेस्ट कीजिए। एक दफ़ा आप फेशियल का 2 ढाई हज़ार रुपए का सामान घर पे ले आएँगे तो उस एक अच्छी फेशियल किट से आप अपने पूरे मिहाल में 6 महीने के फेशियल्स आराम से निकाल सकते हैं। यकीन माने वो किट एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन आपकी किट के अंदर की प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होने को आएगी। सोचा कि आज ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि कल ये चीज़ किसी ना किसी के साथ खुदा ना ख़ास्ता अगर हो जाए तो फ़ायदा क्या है डॉक्टर्स के ऊपर इतने पैसे स्पेंड करने का। उससे बहुत बेहतर है कि आज आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए पहले अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए, अपने टैलेंट को उभारिए, ये तमाम तर चीज़ें सीखें। फैशन सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, मैनी पेडी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, मेकअप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने इतना करना है, हिम्मत पकड़नी है और वीडियोस को डिफरेंट जो उनसे यूट्यूबर्स हैं उनकी वॉच कीजिए। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ पॉलर्स के वो हर सीक्रेट को शेयर करूं जिनको सीख के आपके लिए हर काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर मुलाकात करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ के साथ। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।